हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1917 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में आया था 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत देने वाले थे एंगेल्स एवं कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था। तो चीनी क्रांति का नायक था आपका sun यat-सेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। तो चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी आपको 1949 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मुसोलिनी को। मुसोलिनी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। तो हिटलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। तो दोस्तों, त्रिकूट जिसके अंदर 3 देश हैं, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ये तीनों ने त्रिकूट का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो दोस्तों, मित्र राष्ट्रों में शामिल जो देश था वो था इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी आपको 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, तो ये कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था आपको सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सारनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो बुद्ध का जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई। तो जैन धर्म की पहली संगति हुई थी आपको पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी। तो पाटलिपुत्र में। दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि रांची का स्तूप किसने बनवाया। तो रांची का स्तूप बनवाए थे आपको अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, हड़प्पा नगर की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि विश्व में नौ जागरण की शुरुआत किस देश में हुई। तो विश्व में नौ जागरण की शुरुआत हुई थी आपको इटली से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई। तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत आपको मार्टिन लूथर के प्रयासों से हुई। मार्टिन लूथर। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केरल ओणम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो दोस्तों अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराया था। पहली बार हिरोशिमा पे गिराया, फिर दूसरी बार में नागासाकी पे गिराया। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था, 6 अगस्त 1945 में। फिर उसके बाद नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 में गिराया था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी दोनों शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था आपको 1914 से। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक चला था ये। तो अमेरिका दोस्तों इस युद्ध में भाग लिया था 1915 में। ठीक है, 1915 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण प्रासा फ्रांस युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, इसके बाद हो गया जर्मनी का एकीकरण। किसके युद्ध के बाद? तो प्रासा एवं फ्रांस युद्ध के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? तो किस क्रांति में? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की क्रांति में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? तो दोस्तों विश्व में आर्थिक महामंदी यानी कि पैसों की कमी कब महसूस हुआ और ये कब जोरों शोरों पे था? तो 1929 और 30 के बीच में विश्व भर में आर्थिक महामंदी हुई। ठीक है ना, क्योंकि 1918 में विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो खत्म हुआ था। फिर उसके बाद में 10 साल के बाद ही क्या हुआ? महामंदी हो गया पूरे विश्व में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो दोस्तों सैयद वंश के जो शासक थे खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। खिज्र खां सैयद वंश के शासक थे। दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश, क्योंकि इस वंश में जितने भी शासक हुए सभी के सभी शासक अपने पिता को मार के राजगद्दी पे बैठे थे। ठीक है, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन? तो बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। किसने? उदयन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन कौन था? तो धनानंद था। कौन सा? धनानंद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? तो एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो दोस्तों अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये थे उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों अशोक एक महान सम्राट थे जो बहुत सारे लोगों का जान ले लिए थे। कलिंग का इन्होंने युद्ध लड़ा था और कलिंग युद्ध में इतने महिलाएं, इतने बूढ़े, बाल बच्चे सबको मारा गया। और अशोक ने जब ये देखा कि मैंने ये क्या कर दिया, इतने महिलाएं, इतने मतलब कि लोग मारे गए इस युद्ध में, कलिंग के युद्ध में, कि अशोक को लगा कि हम मार के जीत के क्या हासिल किया? कुछ भी हासिल तो नहीं हुआ, इतने सारे लोग मर गए। वो
डिप्रेशन में चला गया, वो चिंतन करने लगा। ठीक है, कुछ महीने तक भेरी मैंने गहरी चिंतन करने लगा। चिंतन करने के बाद में इसको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था, तो इसने कहा कि चलो अब हम क्या करें। तो उपगुप्त से इसकी मुलाकात हुई और उपगुप्त ने बताया कि बौद्ध जी का धर्म अपना लीजिए, बौद्ध के शरण में चले जाइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तब से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की। तो कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो 78वें ईस्वी से। कब? 78वें ईस्वी से। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था आपका बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया? तो प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? तो ये बलबन थे। कौन? बलबन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो खानवा का युद्ध में बाबर ने लड़ाई की थी किसके साथ? तो राणा सांगा के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है आपको औरंगजेब को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब अति क्रूर आदमी था। ठीक है, बहुत ही निर्दयी था, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपको 1526 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि कनौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो कनौज का युद्ध लड़ा गया था आपको 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था आपको 1556 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, बताना है आपको कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये 4 ऑप्शन हैं, इसी में से कोई ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये रहे टोटल 50 प्रश्न। उम्मीद है कि ये प्रश्न सभी आपको पसंद आए होंगे, वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।